तालीम औरतों को भी तेरी जरूर है, तेरी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो वो बेशूर है, बेशूर है। उसमें माशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। फिर अल्लाह ताला की रहमत को गैरत आई, अल्लाह की रहमत को गैरत आई कि जुनैद बगदादी को जमाने का नहीं, अरे आज तक का और क़यामत तक का ऐसा ऊपर कर दिया कि उसके मुकाबिल कोई है ही नहीं। है क्या? एक दफा मेहनत किया यहाँ के जवानों ने, मरने वाले मरकर चले गए। पता नहीं कौन सी खूबी थी उस मरने वाले के अंदर, जो एक्सीडेंट होके मर गए, पानी में डूबकर मर गए। कोई वादा थी जो अल्लाह को पसंद आया, और ये खैर के काम का, भलाई के काम का, दीन के काम का, मजहब के काम का जरिया बन गया कि एक वक्त आएगा तुम चारों की कुर्बानी के पूरे राम पारा को नहीं, अतराफ को अल्लाह का कुरान, रसूलुल्लाह का फरमान सुना जाएगा और सुनाया जाएगा। पता नहीं किसके दिल में बात आ जाए, किसके दिल को बात लग जाए, कितने लोग दीनदार बन जाए, कितने लोग नेकोकार बन जाए, कितने लोग परहेजगार बन जाए, ये अल्लाह के हाथ में है। हम अज़्म करें, इरादा करें। आपने जलसे का इरादा किया, इतने आदमी को जमा कर लिया। आप इंशाअल्लाह हक अदा करने का इरादा करेंगे तो पता नहीं लाखों की जिंदगी में तब्दीली आ जाएगी। इंशाअल्लाह करेंगे। हम ज्यादा लंबी तब्दील नहीं कर पाएंगे, मैं बूढ़ा भी हूँ, कमजोर भी हूँ, बीमार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सहबिहि बारिक वसल्लम। एक होता है हुकूकुल्लाह, अल्लाह का हक। नमाज पढ़ना अल्लाह का हक है, रोजा रखना अल्लाह का हक है, माल हो जाए तो हज करना अल्लाह का हक है, माल हो और साल पूरा हो जाए तो ज़कात देना अल्लाह का हक है। फरमाते हैं कि अल्लाह इतना गफूरुर रहीम है, इतना गफूरुर रहीम है, इतना गफूरुर रहीम है कि कोई आदमी गुनाह करते 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 जैसे कपड़े पर कपड़े का तह लगाता है, आसमान तक पहुंच जाए उसका गुनाह, सूरज की रोशनी को काला कर दे, और एक दफा उसको ख्याल आ जाए कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझसे बहुत गुनाह हुआ है, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं तौबा करता हूँ, मुझे माफ कर दे। अल्लाह फरमाते हैं, अरे मेरे रब होने की कसम, वो नीचे कहता है मुझे माफ कर दे, मैं माफी का ऐलान कर देता हूँ। अरे आसमान में खुशी मनाओ, आज बंदे ने रब को याद किया। मगर ये होता है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद में कई तब्दीलें हुई जब से आए हैं, यहाँ भी बैठ के सुना, वहाँ भी बैठ के सुना। माँ का हक, बाप का हक, अच्छा बीवी का भी हक है कि नहीं? बहन का भी हक है, बेटी का भी हक है, बेटा का भी हक है, पड़ोसी का भी हक है। तो कहा कि ये तो हुकूकुल इबाद है, बंदे का हक। कुरान मुजमल है और हदीस मुफस्सल है। पढ़े ना, ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल। तो कुरान मुजमल है और हदीस मुफस्सल। अब कुरान में उलमा कहते हैं कि साहब 87 जगह 86 जगह
लिखा है पूरे कुरान कि 5 वक्त पढ़ो, जोहर की 4 रकात पढ़ो, मगरिब की 3 रकात पढ़ो, फजर की 2 रकात पढ़ो। तो ये कहाँ लिखा है? था तफसीर में, हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में और उनकी जिंदगी में। तो कुरान मुजमल है, अब उसकी तफसीर हदीस में मिलेगी। अल्लाह ताला ने जो अपना हक बयान किया वो मुजमल बयान। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, और जब अपने बंदों का हक बयान किया तो उसको तफसील से बयान। ये मुफ्तियान इकराम मौजूद है, हिदाया एक किताब जो मौलवी साहब लोगों को पढ़ाई जाती है, मसले मसाइल की फिक़ह की किताब है का उसका एक हिस्सा में हुकूकुल्लाह है और 3 हिस्से में सिर्फ और सिर्फ हुकूकुल इबाद है कि मुआशरती जिंदगी कैसी हो, आईनी जिंदगी कैसी हो, आपका ताल्लुक माँ बाप के साथ कैसा हो, बीवी के साथ कैसा हो, बेटी के साथ कैसा हो, बहन के साथ कैसा हो, पड़ोसी के साथ कैसा हो, मुल्क वालों के साथ कैसा हो, मोहल्ले वालों के साथ कैसा हो, कहा के पहचान के साथ कैसा हो और अजनबी के साथ कैसा हो। हम बदलने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में एक जगह है, उसका नाम है सतारा। सतारे से बस खुली, वो पूना आ रही। सतारे से बस कहां आ रही थी? पूना। उसमें 2 लड़के बैठे हुए थे अगली सीट पर, दरवाजे के पास, और इत्तेफाक से वो दोनों मुसलमान थे। और पूरी बस जो 55 सीटों की थी, 53 आदमी वो लोग बैठे हुए थे, हमारे मुल्की भाई। कहा वहां से जो सतारे से बस खुली, अगले स्टॉप पर पहुंची है तो 2 औरतें चढ़ी, एक बूढ़ी एक जवान। जो जवान औरत थी वो उम्मीद से थी, पेट से थी। आखिरी अय्याम था, बेटी को लेके मां अपने घर ले जा रही थी। वो बस में चढ़ने के बाद पिछले दरवाजे से चढ़ी और पीछे से लेके आगे तक आई। एक औरत जब हमल से होती है, आखिरी दिन होता है, अभी कोई मौलाना तकरीर कर रहे थे, कितनी तकलीफ थी से का आदमी बूढ़े भी थे, जवान भी, पढ़े लिखे भी, अनपढ़ भी, मगर किसी को उसके हाल पर तरस नहीं आया, रहम नहीं आया कि एक औरत है और जरा गरीब थी। नहीं तो शायद कंडक्टर भी कुछ मदद करता। गुर्बत के आसार लिबास से जाहिर होता था। जब वो आके यहाँ खड़ी हुई इस गेट के पास, तो ये दोनों नौजवान खड़ा हो गया। ये जो दोनों जवान था, दोनों लड़का का, ये दोनों लड़का खड़ा हो गया और अपनी कंबल को बिछा दिया और कहा बहन जी यहाँ बैठ जाओ, बहन जी यहाँ बैठ जाओ। अब वो जो खड़ा हुआ, उसमें से एक लड़का एक पैर से माजूर था। वो उचक के जाके वो लोहा जो होता है खंबा वो पकड़ा, बोले बहन आप बैठो। बोले अरे भाई तुम तो माजूर है। कोई बात नहीं, हम मर्द हैं, माजूर हैं मगर मर्द है, आप बैठ जाओ, आपको जरूरत है। वाकई को तकलीफ में बैठ गए। जब बस पूना पहुंची है तो उसने कहा बस रुकी। उसने कहा उतरने से पहले मेरा पैगाम सुन लो, जरा बदलो माशरा का। उतरने से पहले लोगों मेरा पैगाम सुन लो, मेरी बात सुन लो। कहा क्या है? देखो माथे में सिंदूर है ना? बोले है। तो मेरी मजहब को तो पहचान गए, मैं किस जात की हूँ, किस मजहब की हूँ। कहा मुझे बचपन से ये बताया गया, ये सिखाया गया कि मुसलमान जालिम होता है, मुसलमान कमीना होता है, मुसलमान इज्जत लूटता है, मुसलमान
मुआशरा ये बदलो। हमारे मोहल्ले में लोग आए तो फख्र के साथ आए कि उस मोहल्ले में जाते हैं तो इज्जत मिलती है। वहां जात नहीं पूछा जाता, मजहब नहीं पूछा जाता, बिरादरी नहीं पूछी जाती। जब उस मोहल्ले में जाते हैं, जवान भी इज्जत करता है, बूढ़ा भी इज्जत करता है, मर्द भी इज्जत करता है, औरत भी इज्जत करती है। ये एहसास हो लोगों का, ये अपने आप में तब्दीली लानी पड़ेगी। कौन कहेगा कि आप जमीन का बोझ हो, आपको जमीन का फख्र हो। अल्लाह ने वादा फरमाया है कि जब तक तुम हो दुनिया है, सूरज है, चांद है, आसमान है, जमीन है, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। कहा कि हम जलील कैसे? बदलना पड़ेगा, ये बदलना पड़ेगा। मुआशरे अपने आप, अपने माहौल बदलना पड़ेगा। हर आदमी को ये सोचना पड़ेगा कि हम इज्जत करेंगे दूसरे की, एहतराम करेंगे दूसरे की। ये जो लोगों का ये जहन बना है, मिजाज बना है, हम गलत है, हम इसको बदलेंगे। हर आदमी ये सोच ले, पूरा मोहल्ले का तो ठेका हम नहीं ले सकते। हर आदमी ये अपनी जगह सोच ले कि हम हक अदा करने वाला होंगे, हम हक मारने वाला नहीं बनेंगे। कोई भी आ जाए तो इंशाअल्लाह ये मोहल्ला नमूना होगा जिले का। और कहीं ऐसा ना हो कि आपका मोहल्ला नमूना बन जाए मुल्क का। हक अदा करने वाला बनो। एक आदमी माँ बाप की खिदमत करता है, अल्हम्दुलिल्लाह, माँ के कदम तले जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, होना चाहिए। मगर बीवी पर जुल्म करता है, माँ बाप की खिदमत करने के लिए बीवी को गाली देता है, बीवी को मारता है, बीवी को बुरा भला करता है। इसका नाम इंसाफ है? हक है। बाद लोग कहते हैं तेरे औरत सीधी नहीं हो सकती। बोले क्यों? बोले पसली से पैदा हुई है ना, टेढ़ी ही रहेगी। भाई किसने कर दिया? अल्लाह ने अपनी कुदरत से जो पसली से पैदा किया, इसमें भी हिकमत है। पैर परी नहीं बनाया, सर चढ़ी नहीं बनाया, पसली से पैदा किया। अच्छा, ये पसली के अंदर क्या है? क्या है पसली के अंदर? अरे दिल है ना, कहाँ है दिल? ये पसली के अंदर है। तो कहा जब दिल की हिफाजत की जरूरत पड़ी तो अल्लाह ताला ने दिल की हिफाजत के लिए चांदनुमा पसली बना दिया ताकि दिल की हिफाजत हो जाए। कहा कि उस पसली से औरत बनाकर ये बताना चाहा कि ये तुम्हारे ईमान की हिफाजत का जरिया है, तुम्हारी हया की हिफाजत का जरिया है, तुम्हारी शराफत की हिफाजत का जरिया है, तुम्हारे घर की हिफाजत का जरिया है, तुम्हारे नस्ल की हिफाजत का जरिया है। जैसे आदमी दिल की अपनी हिफाजत करता है, ऐसे ही इसको अपने दिल के करीब करके इसकी हिफाजत करोगे तो तुम्हारे घर में अल्लाह की रहमत नाज़िल होगी, नुसरत नाज़िल होगी, बरकत नाज़िल होगी। अब जब मियां बीवी में इत्तेफाक है, नरम गरम में भी दोनों सह जाते हैं, पी जाते हैं, एक दूसरे का कदर करते हैं, तो औलादें फिर शरीफ पैदा होगी, औलादें फिर शरीफ पैदा होगी, औलादें फिर अच्छी पैदा होगी, इज्जत करने वाली। एक साहब आए जमात से बेचारा, तो बाजार चले गए सामान खरीदने के लिए। तो बच्चा था 3-4 साल का, आपको हम भी जाएंगे। तो माँ कहने लगी आप तो अव्वल घर में नहीं रहते, जब देखिए 3 दिन में, जब देखिए 40 दिन में। तो बच्चा जाना चाहता है, तो बच्चा को भी ले लिए चले गए। और बच्चा ने बाजार में जो लाल लाल सेब देखा तो मचल गया कि अब्बा सेब लूंगा, अब्बा सेब लूंगा। बोले अच्छा ठीक है, जरूरत के सामान खरीदे, वो सेब की दुकान पे गए, उससे भाव ताव किया। अब वो बेचारा दुकानदार सेब तौल के दे रहा था, ये रख रहे थे, और बच्चा ने एक सेब उठा लिया। तो दुकानदार की भी नजर पड़ी और इनकी भी, इन्होंने बच्चे के हाथ से जबरदस्ती सेब छीना। तो दुकानदार ने कहा कि अरे भाई रहने दो, बच्चा है, ले लिया, कोई बात नहीं, जाने इसको जाने ले लेके और जो लेना था वो लिया, झोले में डाला, अब घर आया। तो दरवाजा खटखटाया, तो बीवी दरवाजा खोली तो देखा मेरा शौहर रो रहा है, आंसू से पूरा चेहरा भीगा है। तो हुआ क्या?
लड़ाई हो गई किसी से, किसी के मरने की खबर आई, जेब कट गया, क्या मसला, हंसते हुए बच्चा लेके घर गए और झोला भर के सामान लाए मगर रोते हुए लाए, मसला क्या है? तो झोला रखा, बीवी झोला ली और झोला रखने के बाद बैठ के फिर सर पकड़ के रोने लगा। तो बीवी करीब ना आई, पानी लेके आई, पानी पी लो, किसी तरह पानी घोट पिया। तो मसला क्या हुआ? उन्होंने कहा कि देखो, हम तुमसे कसम खा के कहते हैं कि तुमको निकाह करने से पहले मैंने किसी पर गलत निगाह नहीं डाला। और जब से अल्लाह ताला ने मुझे हराम और हलाल की तमीज दी, दीन में मालूम हुआ ये हराम है, ये हलाल है, कभी हराम लाया नहीं, कभी हराम खाया नहीं, कभी हराम छुआ नहीं। तो कहा कि जब हमने हलाल निकाह किया और तुमको हलाल खिलाया, मैं भी हलाल खाया, तो ये बच्चा हराम खोर कैसे बन गया? मेरी बात समझ रहे हो? ये हलाल खोर का बच्चा बिना इजाजत किसी की दुकान से सामान उठा ले, ये तो हराम खोरी है। ये हराम खोर कैसे बना? हमारी बीवी होती तो लड़ने लगती, बड़का मुल्ला बने हो, बच्चा हराम खोर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सबका बच्चा उठाता है। अगर वो औरत भी ईमानदार थी, नेक थी, अल्लाह वाली थी, वो सोच में पड़ गई, वो भी रोने लगी कि हाँ मसला तो है ये, का खुदा की कसम मैं भी कभी गलती नहीं की, उससे भी कोई गुनाह नहीं हुआ, हम भी कहीं गड़बड़ नहीं किए, ये बच्चे के अंदर ये बुराई कैसे आया? तब भूल गए कि खाना भी पकाना है और दूसरी जरूरियात भी, अज़ान भी, नमाज पढ़ने गए, ये अपना मुसल्ला बिछाई, नमाज पढ़ी, अल्लाह के बारगाह में रोने लगी, या अल्लाह मेरे बच्चे में ये आदत कैसे आई? इसने कैसे इतना बड़ा गलत काम किया? चोरी करना हराम है, बिना इजाजत के लेना हराम है, ये कैसे ले लिया? यहां तक कि असर का वक्त हुआ, अज़ान असर हुई, दुआ पढ़ी, तो औरत को अचानक ख्याल आया, वो शौहर के बराबर जो बैठी थी नीचे उसके पैर के पास बैठ गई, पैर पर हाथ रख के कहने लगी, मेरे दिल में ये खसखसा हुआ, या अल्लाह की तरफ से मेरे दिल में ये इल्हाम हुआ कि ये कसूर आपका नहीं मेरी। बोले तुम्हारा क्या कसूर? बोले जब ये बच्चा 5 महीने का मेरे पेट में था, तो पहले माचिस और लाइटर नहीं होता था, चकमाक होता था, पत्थर से लोग आग लगाते थे और आग की हिफाजत भी करते थे, शाम को रात से दबा देते थे। तो का इत्तेफाक से खाना बनाने की जरूरत पेश आई, अपना पत्थर खो गया था, पड़ोस वाली के यहाँ आग लेने चली गई, वो कई दिन के बाद या कई महीने के बाद गई थी, उसने जबरन मुझे चूल्हे के पास बिठाया कि कुछ गपशप करे, बातचीत करे। अभी बातचीत कर रहे थे, खबर खैरियत पूछ रहे थे कि उनका गोद का बच्चा जो अंदर लेटा था वो रोने लगा। कहा बहन तुम बैठो, अभी जाना मत, जरा मैं मुन्ना को ले आती हूँ। वो बच्चा लेने गई, मैं अकेले बैठी थी, सामने चूल्हे पर एक कटोरे में इमली की खटाई भीगी हुई थी, मैं अमल से थी, अपने आप को रोक नहीं पाई, मैंने उंगली में जरा खटाई लेके जबान पे या होठ पे रखी, इतने में वो आई, वो देख ली, कहा कि बहन ये इमली में इरादा करके आई कि ये खटाई तुम ले जाओ, तुमको जरूरत पड़ेगी, मेरे यहाँ और इमली है, मैं भिगो के सालन में डाल लूंगी। हालांकि वो इजाजत दे दी और पूरी कटोरा दे दी। इस गलती के अलावा मेरी जिंदगी में कहीं कोई गलती नहीं है। मर्द के दिल में भी अल्लाह ने ये बात इल्का की, इल्हाम किया कि यही वो गलती है जो बच्चे के तरफ मुंतकिल है। हमारी बात समझ में आई? बच्चे क्यों गलत होते हैं? हमारी गलती की वजह से, हमारा कसूर की वजह से, चाहे जितना बड़ा बड़ी साहब ताबीज दे दे, ताबीज से फरमाबरदार नहीं बनेगा। वो तो खून, वो तो दूध है ना, वो जो दूध गया है ना उसके पेट में, वो गुनाह का दूध गया है, नाफरमानी का दूध गया है, अल्लाह की बगावत का दूध गया है, बेशर्मी का दूध गया है, बेहयाई का दूध गया है। तो लड़का हयादार कैसे होगा? ये इबादत गुजार कैसे होगा? ये आत्मपसंद कैसे होगा? इसलिए छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान देंगे
तो हमारा मुआशरे में सुधार होगा। ये मामूली बातें हैं। माँ बाप बच्चों के सामने लड़ते हैं, भाई बहन बच्चों के सामने लड़ते हैं, हमें इसका पता ही नहीं। एक बहन है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने खड़े होते थे और वक्त का जितना बड़ा आदमी आ जाए, मुल्क का सफीर, मुल्क का हुक्मरान, कभी किसी को देख के खड़े नहीं थे। मगर अम्मा फातिमा जब आती थी आपकी बेटी, तो दरवाजे के दस्तक से पहचान जाते थे कि बेटी आ गई, तो आप अपनी जगह से खड़े हो जाते। कभी कई कदम चल के आगे जाते और फरमाते कि मेरे घर में रहमत आ गई, मेरे घर में बरकत आ गई, मेरे घर में अल्लाह की नुसरत आ गई। इतना कदर, इतना एहतराम। जाड़े का जमाना है, मदीने की जिंदगी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई बीवियां थी। एक बीवी के यहाँ आपका क़याम, उनका नाम हज़रत मैमूना था। सर्दी के जमाने में रात के किसी वक्त हुजूर को इस्तिंजा की जरूरत हुई, तो आप उठे और आप चले। आपकी शान बयान किया गया है नबी का कि हमारे नबी की शान के थे, कहा जब चलते थे तो ऐसा कि अगर जलते हुए चिराग पर पैर रखे तो न भूले। इतना आहिस्ते से आप, तो आहिस्ते से उठे। ऐसा नहीं हम उठे तो धड़ाक का दरवाजा खोला, अब बेचारी थकी हुई औरत है, बेटी है, बच्चा है, आप खुल गई, क्या हो गया, क्या हो गया, दरवाजा गिर गया, ये हो गया। बहुत आहिस्ते से उठे, जैसा दरवाजा था आपने खोला, इस्तिंजा के लिए तशरीफ ले गए। अब इस्तिंजा किए तो दिल में ख्याल पैदा हुआ कि लाओ थोड़ा वजू कर ले। अब वजू कर लिए तो ख्याल पैदा हुआ कि लाओ 2 रकात नमाज पढ़ ले। तो देर हुई कि नहीं? इतने में हज़रत मैमूना की आंख खुल गई, तो देखा आका बिस्तर में, आका बिस्तर में। तो इंसान है ना, दिल में दगदगा पैदा हुआ, अच्छा हमको छोड़ के दूसरी बीवी के पास चले गए। तो जब दिल में ये वसवसा पैदा हुआ तो गुस्सा भी आया, फितरी चीज है, गुस्सा आया। तो वो उठी और अंदर से जैसा दरवाजा था वो अंदर से दरवाजा भेड़, अंदर से चिटखनी लगा के आगे ले। अब हुजूर फारिग हुए, जाड़े का जमाना है, सर्दी की रात है, आधी रात को। अब दरवाजा जो ढकेल ले तो अंदर से बंद। फरमाया मैमूना दरवाजा खोलो। अब वो सोई होती तो जग के खोल देती, उसको जगी हुई गुस्से में। फिर दोबारा फरमाया कि मैमूना दरवाजा खोलो, फिर भी दरवाजा नहीं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास हुआ कि शायद ये बिस्तरे में मुझको नहीं पाई, इसलिए नाराज है। तो फरमाने लगा मैमूना मैं सिर्फ मोहम्मद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या हूँ? मोहम्मदुर। अगर मैमूना को ख्याल आया जिसका नाम रसूलुल्लाह है वो बेइंसाफ, अरे बोलो ना, वो बेइंसाफ नहीं हो सकता, किसी का हक किसी को नहीं दे सकता। उठी जल्दी से दरवाजा खोली। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम होते तो क्या करते? गुस्सा करते। अरे गुस्सा करने का मौका था कि नहीं? तमीज देखते, ढंग देखते कि तुम्हारी माँ ने यही तरीका सिखाया था, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको यही तमीज सिखाया था, तुम्हारे खानदान में शौहर का हक खुद नहीं है, इतना तो कुछ कहते ना। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खोली, अंदर वो तशरीफ आपने कदम रखा तो आप मुस्कुराए। आप कहोगे मौलवी साहब तुम कैसे देखे मुस्कुराए? पूछ सकते हो कैसे देखे मुस्कुराए? कहा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुस्कुराते थे तो दांत की जो ये जोड़ का जो है सुराख है, इससे एक नूर निकलता था, रोशनी निकलती थी, जिसकी वजह से कमरा चमक जाता था। उस चमक से पहचाना कि मेरा मुस्तफा मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराते हुए आहिस्ते गए और अपने बिस्तरे पे जाके ले। यह है बीवी का, यह है बीवी।
जो आपके ईमान की हिफाजत, जो आपके हया की हिफाजत, जो आपके शर्म की हिफाजत, जो आपके घर की हिफाजत, जो आपके बच्चों की परवरिश और उनकी हिफाजत करती है, उनका ये मकाम और ये हक है कि उनका एहतराम किया जाए, उनका अदब किया जाए, उनकी तारीफ की जाए। हम ऐब निकालते, नमक नहीं है, फला नहीं है, फला नहीं है, मगर कभी ये नहीं कहते वाह वाह भाई आज तो आप बहुत खुश थे, आज तो आपको हमारे ऊपर बहुत प्यार आया। तो पूछेगी आखिर क्या बात? बोले आज रोटी में जरा भी दाग नहीं है। अल्लाह ताला आपको भी बेदाग कर दे, अल्लाह ताला आपका गुनाह माफ कर दे, आपका दर्जा बुलंद कर दे। वो गाली देगी, आप उसकी तारीफ करोगे वो गाली देगी। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब अपने भाई का एक वाकया लिखते हैं खुतबा, जो उनके भाई को एक आदमी ने दावत की, पढ़ा लिखा आदमी, शरीफ आदमी, माल वाला आदमी, तो गए दावत खाने के लिए। जब खाना खा रहे थे तो आप बार बार ये कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत अच्छा बना है, चावल बहुत उम्दा पका है, सालन बहुत अच्छा है, बार बार तारीफ करते रहे। खाने से फारिग हुए, हाथ वाथ धोया तो बैठ के हाथ उठा के दुआ करने लगे, या अल्लाह इस औरत ने किस मेहनत से खाना बनाई, ऐ अल्लाह ये मुझे नेक समझकर बनाई है, मैं कैसा हूं तू जानता है, मगर ऐ अल्लाह इसके औरत के गुमान के मुताबिक मुझे नेक बना दे और मेरी तरफ से इनको जज़ाए खैर अता फरमा, इनकी मग़फ़िरत फरमा, इनके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, इनका दर्जा बुलंद फरमा। तो अंदर से जोर से रोने की आवाज आई, सिसकियां भरने की आवाज आई। हज़रत जब दुआ से फारिग हुए तो थोड़ा परेशान हुए कि औरत इतना जोर जोर से क्यों रो रही है। आखिर उनके शौहर से पूछवाया कि मसला क्या है, मुझसे कोई गलती हो गई या और कोई बात हुई। तो शौहर बीवी से पूछा मसला क्या, तो औरत पर्दे के करीब आई, बोले हजरत 26 साल शादी के हो गए हमारे। कितने साल हो गए? 26 साल का 26 साल से मैं इनकी खिदमत करती, खाना बनाती, कपड़ा धोती, घर संभालती, बच्चों को संभालती, मगर एक दिन झूठे मुंह से भी नहीं कहा कि आज तुमने खाना अच्छा बनाया, सालन अच्छा बनाया, कपड़ा अच्छा धोया, प्रेस अच्छा किया। आज 26 साल के बाद किसी मर्द की ज़बान से हमने अपने लिए तारीफ सुनी और आपकी दुआ सुनी तो अपने आप को रोक नहीं पाई, इसलिए मुझे सिसकियां मेरी ज़बान पे आ गई और मैं रोने लगी, सिवाय इसके और कोई बात नहीं। हम अगर अपने औरत का हक अदा करें, उनके लिए दुआ करें, मोहब्बत के साथ पेश आए तो घर हमारा जन्नतनुमा बन जाए। फिर औरत को गाली देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे माँ का कपड़ा क्यों नहीं, मेरे अम्मा का कटोरा क्यों नहीं बदला, अम्मा को चाय क्यों नहीं दी। क्योंकि जब आप उससे मोहब्बत से पेश आओगे, अखलाक से पेश आओगे, उसका हक अदा करोगे तो उनको भी ख्याल होगा जो शौहर मेरे लिए इतना कुछ करता है, अगर मैं अम्मी की थोड़ी खिदमत कर लूंगी उस शौहर को और खुशी हासिल होगी, वो हमसे और ज्यादा मोहब्बत करेगा। तो मोहब्बत की चीज ये और होती है। अल्लाह ताला हमको एक दूसरे की हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे हमारे घर में तब्दीली आएगी, माशरे में तब्दीली आएगी। माँ बाप के लिए किसी पर सख्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दूसरे के हक पहचाने, औलादों का भी हक पहचाने, औलाद का भी हमारे ऊपर हक है। हम कभी अपनी औलाद से नहीं पूछते तुम्हारी मर्जी क्या है, कभी उसे मशवरे में शामिल नहीं करते कि बेटा आज क्या पकना चाहिए, बेटी आज क्या पकना चाहिए, कभी पूछा? ये तो हमारे शान के खिलाफ है। हम अपनी मर्जी का 3 दफा घर में कहेंगे आज ये बना लो, आज ये बना लो, मगर अपने बच्चे से कभी नहीं पूछेंगे। वही बच्चा जब कल जवान होगा तो आपकी तमन्ना ये होगी कि बच्चा हमसे पूछे। आखिर वो बच्चा जबान से नहीं तो दिल से तो ये कहेगा आपने 40-20 साल तक मुझको कभी नहीं पूछा, तो आज मैं आपको क्यों पूछने का। एक दूसरे का हक अदा करो, एक दूसरे का एहतराम करो, एक दूसरे की कदर करो। ये छोटी छोटी बातें अपनी जिंदगी में लाओगे तो इंशाअल्लाह मुआशरा बदलेगा, माहौल बदलेगा, हमारे घर के हालात बदलेंगे। जिस घर में लड़ाई होती है, जिस घर में झगड़ा होता है, मेरी उम्मत
उस दिन कुरान की अजमत, कुरान की हैबत से दूर हो जाएगी जब वो आपस में गाली गलौज करेगा। शौहर आते ही घर में बीवी को गाली देना शुरू कर देती है। बेटी जवान है और बाप बीवी को गाली देता है, क्या सीख के जाए, क्या सीख के जाए, क्या लेके जाए, क्या देके भेजोगे उसको? इसलिए अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो। घर का माहौल, अगर घर में रहमत चाहते हो, तावीज़ से रहमत नहीं आएगी, मौलवी साहब के फूक से रहमत नहीं आएगी, रहमत आएगी। अपने आप को बदलो, अपने घर को मोहब्बत का मरकज बनाओ। लोग आए तो देखें कि घर में देखो कैसे लोग आपस में मिलजुल के हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं, एक दूसरे का कदर करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। तो आपका घर लोगों के लिए नमूना बने, आपकी जिंदगी लोगों के लिए नमूना बने, आपका औलाद लोगों के लिए नमूना बने। तो अपने आप को नमूना बना, तो इंशाअल्लाह मुआशरा बदलेगा, माहौल बदलेगा, जिंदगियों में तब्दीली आएगी। अच्छा, मैंने पहली आयत पढ़ी थी बलादियात तबा। अब इसमें एक मुख्तसर सी बात, जैसे माँ कभी कहती है ना कि मेरा ये काम नहीं करेगा मैं दूध माफ नहीं करूंगी, कहती है कि लोग भी कहते हैं अरे माँ का दूध का हक तो अदा कर दो। अल्लाह ताला इस सूरत के इन आयतों में यही जुमला फरमाया, यही जुमला, घोड़े के हिनहिनाने की कसम, उनके टाप मारने की कसम, चिंगारियां निकालने की कसम, दुश्मनों के जंगघटे में घुस जाने की कसम, सीने पर तलवार का, नेजा का, तीर का, भाला का जख्म खाकर भी तुमसे वफादारी करने की कसम। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, कहा कि ये घोड़े को तुमने 4 दिन चारा खिलाया, 4 दिन पानी पिलाया, ये इतना वफादार है कि जख्मों पर जख्म खाकर भी जब तुम उस पर जीन रखते हो और सवार होते हो तो अपने जख्मों का परवाह नहीं करता, सामने दुश्मन के तीरों का और तलवारों का परवाह नहीं करता, अपनी जान को तुम्हारे लिए हलाकत में डाल देता है। ओ इंसान, हमने तुझे नापाक पानी से पैदा किया, माँ के पेट में पाला, फिर दुनिया में बाहर आए, तुम्हारे परवरिश का निजाम कायम किया, जमीन को खजाना खाना बनाया, आसमान से बारिश बनाया, पेड़ों से फल निकाला कि मेरा बंदा खाएगा, कुव्वत वाला बनेगा, ताकत वाला बनेगा, तो मुझे याद करेगा, मेरी तारीफ करेगा, मेरी तहमीद करेगा, मेरी तकदीस बयान करेगा। और बजाय ये करने के तुम नाफरमानी करते हो, गुनाह करते हो, बेईमानी करते हो, झूठ बोलते हो, बेहयाई करते हो, तो मेरा हक तुम पर नहीं है। मैं अपना हक मांगता हूं, मैंने जो तुमको पैदा किया, ये आसमान और जमीन को तुम्हारी खिदमत में लगा दिया, तो मेरा हक है कि नहीं? हक है कि नहीं अल्लाह का? अच्छा, एक आदमी हम 50,000 महीने पे नौकर रखे हैं, बहुत पढ़ा लिखा है और मेरे दिमाग कारोबार को तरक्की भी खूब दे रहा है। एक दिन हम उसके पास चले जाए और कहा कि जमीन जरा सुनो, वो बेचारा लिख रहा है साहब, फिर दोबारा कहे भाई जमीन जरा बात सुनो, तो वो दूसरा ये अक्षर उलट रहा है, फिर तीसरी बात करेंगे भाई जमीन सुनो, तो वो बार मुल्क फूट कर रहा है कि हाँ माल का ऑर्डर चला जा रहा है, परसों तक मिल जाएगा, आप पेमेंट भेज दो। अगर 5 बार उसको कहते रहे और वो नहीं सुने और लाखों का डील करे, बताओ मालिक राजी होगा कि नाराज? अरे बोलो क्या होगा? लाखों का डील डूब रहा है तो मेरा जा रहा है, आ रहा है तो मेरा आ रहा है। उनको कह रहे हैं 50,000 तनख्वाह दे रहे हैं, हम आज आए हैं तुमको 5 बार का, तुम मेरी बात नहीं सुनते हो, रखेगा कि निकाल दे? चला नहीं चाहिए तुम्हारी पुलिस से कमाई, बहुत नौकर मिलेंगे। वो अल्लाह ताला अपने मुनादी से आवाज लगवाता है, हय्या अलस सला, हय्या अलल फला। अरे पढ़ने को निकल दिमाग, झुका ले सर, मेरे रब होने की कसम, जो तू सर झुकाएगा हम उसको ऊंचा करेंगे, आ जा। और जब हम नहीं जाते हैं, जब हम नहीं जाते हैं तो कहा जिस पेड़ के नीचे से गुजरते हैं वो पेड़ इल्तिजा करती है, अल्लाह हुक्म दे हम बजाय फल के इस पर आग बरसाए,
वो जमीन का टुकड़ा जिस पर पैर रखते हो वो कहता है, ऐ अल्लाह, कारून को आपने पेट में लेने का जो है हुक्म दिया था, हमने उसे मसल के खत्म कर दिया, इसके बारे में हुक्म दे ताकि मैं इसको भी अंदर लेके इसको पीस डालूं, मसल डालूं, नामो निशान खत्म कर दूं। आसमान इजाजत मांगती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून, तुम इसको पैदा किए हो तो इसको सजा दे दो, और अगर हमने पैदा किया है तो ये बंदा मेरा है, मेरे ऊपर छोड़ दो कि हम इसको माफ कर देंगे या इससे हिसाब। अल्लाह की रहमत इतनी, अल्लाह की रहमत इतनी। मुसलमान हो और मस्जिद में अजान हो, ये नमाज पढ़ने नहीं जाए, ये मुमकिन है क्या? सोच में भी नहीं आता। वो अल्लाह अपना हक मांगते हैं, मेरा हक है, ये मेरा हक है। एक घोड़ा को 4 दिन चारा देते हो, हक है जो तुम्हारे लिए जान लड़ा दे। अल्लाह का ये हक है कि हमने तुम्हें जिंदगी दी, जवानी दी, तुम्हें अकल दिया, शऊर दिया, ये हक है कि तुम्हारा सर मेरे सामने। बताओ झुकाना चाहिए कि नहीं? अगर नहीं तो आप बोलो कि नहीं साहब नहीं चाहिए। जब झुकाना चाहिए तो कब झुकाएंगे, कब झुकाएंगे आप? ये जवान चले गए 4, वो भी कह रहे थे कि इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। जी बोली साहब इंशाल्लाह पढ़ेंगे नमाज, कहता था कि नहीं? ये तो कभी नहीं कहा चल 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 ऐसा नमाज नहीं जाता, वो भी चाहता था। तो वैसे आप भी ये चाहते हो, तो अब ये कल का भरोसा नहीं, पता नहीं कल आएगा कि नहीं आएगा। अज़्म कर लो कि इंशाअल्लाह अब हमारी जिंदगी पाक साफ जिंदगी होगी। माँ का भी हक अदा करेंगे, बाप का भी हक अदा करेंगे, भाई का भी हक अदा करेंगे, बहन का भी हक अदा करेंगे, औलाद दिया है तो औलाद का भी हक अदा करेंगे, पड़ोसी का भी हक अदा करेंगे, और अल्लाह के साथ भी वफा करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला करने की तौफीक अता फरमाए, आपके जलसे को कबूल फरमाए, आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए, उन चारों जवानों की मग़फ़िरत फरमा दे और पूरे मजमा की मग़फ़िरत फरमा दे, बैठने वाली औरतों की भी मग़फ़िरत फरमा दे, और अल्लाह ताला बूढ़ों की उम्र में बरकत फरमा दे। और आपके जो ये सेक्रेटरी साहब हैं इसके लिए दुआ करो ना, पोता सब हो कि अल्लाह इसको दोबारा जवानी दे दे, इनको जवान होने का बहुत शौक है। वो अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है, वो बूढ़े को जवान बना सकते हैं। तो खुशी की बात है कि आप लोगों ने ये काम किया, ये काम किया, बहुत बड़ी बात है, ये मामूली बात नहीं। आइंदा भी ऐसे जज्बात रखो। अपने लिए तो सब करता है, बाप मर गया कुरान खानी करवा दिए, अम्मा मर गई कुरान खानी करवा दिए, गरीबों को खिला दिए। बहुत कम लोग हैं जितने मजमा में बैठे कि उनका वो चारों रिश्तेदार होगा, शायद किसी का हो, मगर गैरों के लिए कुछ करना ये इस्लामी खैरत है, इस्लामी हमीयत है, ये ईमानी हमीयत है। आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम। अल्लाह ताला इस जलसे में जो खैर वजूद में आया, नेकी वजूद में आई, भलाई वजूद में आई, ये सब का सवाब अल्लाह उन चारों जवानों को अता करता है, और आप लोगों को उसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।